तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई बार नॉर्मल रिपोर्ट, पति पत्नी की दोनों की नॉर्मल रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चे के संतान के सुख से वंचित रहते हैं। किलकारी नहीं गूंज पाती उनके आंगन में। तो इसका जब एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस किया तो हमने पाया कि इसके लिए कुछ ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो उत्तरदायी होती है, और ये हम प्रामाणिक तौर पर कह रहे हैं, अनुभव पर कह रहे हैं। आपको इस पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं अपनी कुंडली अपने समक्ष खोल करके फिर ये एपिसोड देखिए और उसके बाद में आप यकीन करिए, क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण बात है। और इतने विश्वास के साथ कहने का आधार इस ज्योतिष शास्त्र का जो पुख्ता जानकारी है उसी के आधार पर यह आपको कहा जा रहा है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। स्त्री पुरुष दोनों पर लागू है, ये किसी की भी जन्म पत्रिका हो सकती है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से एपिसोड जो संबंधित है नहीं देखा है, यहां आपको प्लेलिस्ट की जो सूची है वो मिल जाएगी, ताकि आप जाकर के उसको देख सकें। तो साथियों, बिना किसी देरी किए प्रारंभ करते हैं। साथियों, ये रही कन्या लग्न की एक जन्म पत्रिका। कन्या लग्न में संतान प्रदाता अर्थात पंचमेश जो बनते हैं वो ग्रहों के न्यायाधीश अर्थात स्वयं शनिदेव बनते हैं। शनिदेव की जो स्थितियां हैं वो ये निर्धारित करती है कि संतान होगी या नहीं होगी, कब ये निसंतानतादायक होती है। इस पर एक एक करके बात करेंगे। साथियों, यदि शनिदेव स्वयं स्वग्रही होकर के छठे भाव में विराजमान है, स्वग्रही तो है लेकिन यहीं पर गलतफहमी सबसे बड़ी, ये त्रिक भाव है, ये एक प्रकार से गड्ढा है, फसाद है। यदि यहां पर शनिदेव विराजमान हो गए तो वो संतान यहां पर आपको बहुत देरी से, कई बार तो 10-15 साल शादी के बीत जाते हैं तब तक देते हैं, और नहीं तो वो नहीं भी दे देते हैं। ऐसा जो स्त्री पुरुष है उसको हड्डियों के जोड़ों की समस्या, आर्थराइटिस या गठिया जिसको कहते हैं, उसकी भी समस्या आ जाती है। साथियों, यदि यही शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, ससुराल से कभी भी व्यक्ति की नहीं बनेगी, हमेशा 36 का आंकड़ा ही रहेगा, और निसंतानता योग का भी वो निर्माण कर रहा है। साथियों, शनिदेव स्वयं उठ करके 12th हाउस में व्यय के भाव में विराजमान हो जाए, अस्पताल के पेटे, दवाइयों के पेटे, डॉक्टर के पेटे बहुत खर्च होता है इस जातक या जातिका का। और निसंतानता को लेकर के तो और भी आपको पता है कि आजकल महंगाई का क्या आलम है। साथियों, आप देखिए कि शनिदेव यदि जन्म पत्रिका में स्वयं 0 डिग्री के हो गए हैं, आपको जन्म पत्रिका यदि कंप्यूटराइज्ड है आपके पास में, तो पहले या दूसरे पृष्ठ पर ही ग्रहों के अंश, डिग्रियां मिल जाएगी। यदि वो 0 डिग्री के हैं या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब भी वो व्यक्ति को निसंतानता अवश्य देता है। साथियों, यदि सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में है शनिदेव, बहुत क्लोज आ गए हैं, अस्त हो गए हैं, तो अस्त हो गए, बलहीन हो गए, रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएंगे, निसंतानता जो है वो यहां पर देखने को मिलती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कुंडली मिलान करके व्यक्ति को जो विवाह है वो संपन्न करना चाहिए। और क्या स्थितियां हैं जानते हैं साथियों। जो पंचम भाव है, जहां से कि हम संतान प्राप्ति का विवेचन करते हैं, यदि वहां पर कोई मारक ग्रह विराजमान है, मान लीजिए कि वहां पर मंगल विराजमान है, तो इस जातक या जातिका को ब्लड से संबंधित कोई ना कोई इश्यू रहता ही रहता है। साथ ही क्रोध और चिड़चिड़ापन भी रहता है। यदि चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान हो जाए, व्यक्ति तनाव में रहता है, ओवर थिंकिंग में रहता है। यदि पंचम भाव में सूर्य देव विराजमान हो जाए, तो पिता से संबंध व्यक्ति के खराब होते हैं, पिता से लेकर कोई ना कोई अनबन सदैव बनी रहती है। और ये तीनों की हम बात कर रहे हैं, चाहे मंगल हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, इनमें से कोई 1, 2 या 3 पंचम भाव में विराजमान है, तब भी वो निसंतानता योग का यहां पर जो निर्माण है वो करते हैं। इसके अतिरिक्त शनिदेव यदि जन्म पत्रिका में किसी मारक ग्रह के साथ में विराजमान है, मान लीजिए कि चंद्रमा और शनि की युति है, विष दोष है, कहीं पर भी है, संतानहीनता देगा। शनि और मंगल की युति है, कहीं पर भी है, संतानहीनता देगा।
ये तो सारे वो पॉइंट्स थे जब शनि की स्थिति की वजह से संतानहीनता आ जाती है। आप स्वयं इसका निर्णय करिएगा अपनी जन्म पत्रिका देख करके। अब कुछ स्थितियां वो जान लेते हैं कि अगर वो जन्म पत्रिका में होगी तो कई बार जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आ जाएगा, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आएगा, प्रयोग पर प्रयोग करता रहेगा कि अब होगा, कल होगा, परसों होगा। यदि लग्नेश जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में हो, लग्नेश है बुध, यदि वो स्वयं लग्न में ही विराजमान हो या चतुर्थ भाव में विराजमान हो या पंचम भाव में विराजमान हो या दशम भाव में विराजमान हो या नवम भाव में विराजमान हो, इन स्थितियों में यदि बुध अच्छी स्थिति में है तो रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है। व्यक्ति क्या करेगा बताइए। यदि नवमेश की बात करें, शुक्र यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में है तब भी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। शुक्र की क्या अच्छी स्थितियां हैं? शुक्र यदि दशम भाव में है, शुक्र यदि चतुर्थ भाव में है, शुक्र यदि पंचम भाव में है, शुक्र यदि सप्तम भाव में है उच्च का, इन सभी स्थितियों में है और शनि की जो पूर्वगत स्थितियां हैं तब भी व्यक्ति की रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ जाती है। कुछ समझ उनको आता नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? शनिदेव के उपाय करें। अपनी जो महादशा चल रही है उसको अवश्य साधे। वो एकमेव सूत्र है कुंडली को बचाने का, संतान प्राप्ति का। तो महादशा मंत्र साधना अवश्य करें। और दूसरा, ये जो साथियों कुंडली को लेकर के और खासतौर पर निसंतानता को लेकर के श्रृंखला बहुत विशद और अच्छे वैज्ञानिक तरीके से बनी है। आप स्वयं इसका लाभ लीजिए या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इसको शेयर आप जरूर करें। तो साथियों, अब कुछ सूचनाएं आपके लिए यही कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि निःशुल्क मार्गदर्शन के हमारे कार्यक्रम जो कि प्रति शनिवार को हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रसारित होता है, तो हमारे इस वीडियो को हाइप करके उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो साथियों, अंत में अब आज का जो कमेंट है उसको हम शामिल कर लेते हैं। क्या पूछा गया है? साथियों, आज का जो कमेंट है ये अंकित पाल जी द्वारा पूछा गया है कि गुरुजी शाम को ये प्रयोग करना है या सुबह के टाइम करना है। साथियों, बहुत ही प्रचलित प्रयोग और हजारों बहनों को संतति सुख इस प्रयोग से मिला है। इस प्रयोग को प्रातः काल ही करना है, वो ही उचित रहेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।